उत्तर प्रदेश में बीजेपी केंद्रीय और राज्य स्तरीय दोनों ही तरीके से अपना पूरा फोकस मिशन 2024 पर करके रखा है। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। असल में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खास तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो लगातार ही अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है और इसी सिलसिले में 2024 के लिए सियासी प्लान भी बना रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने राजस्व संग्रह टारगेट फिक्स कर रखा था और टारगेट से ज्यादा ही यूपी ने राजस्व का संग्रह किया है। यूपी के 7 जोन राजस्व संग्रह टारगेट से ज्यादा हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर टॉप पर है। साल 2022 और 2023 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश के 7 जोन जीएसटी और वैट के माध्यम से तय लक्ष्य से ज्यादा का राजस्व प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसका आंकड़ा राजस्व विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं बाकी के जोन की भी परफॉर्मेंस 100% के भी पास दिख रही है। बड़े राजस्व से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और गरीब कल्याण की योजनाओं को और गति मिलेगी। राजस्व विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कर संग्रह के मामले में गोरखपुर जोन का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। गोरखपुर जोन को पहली तिमाही के लिए 422 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर संग्रह किया है। इस जोन के राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत 118.51% रहा। कर संग्रह के मामले में दूसरे नंबर पर अयोध्या जोन रहा, जिसे पहली तिमाही के लिए 344 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था। इसने 385 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। कर संग्रह के मामले में इस जोन का प्रदर्शन 111.77% रहा। तीसरे नंबर पर मुरादाबाद जोन रहा, जिसे पहली तिमाही के लिए 280 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। इस जोन के प्रदर्शन का प्रतिशत 107.10% रहा और इसने 300 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया। वहीं बरेली जोन को 339 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। प्रदर्शन के मामले में इस जोन ने 348 करोड़ रुपए का कर संग्रह कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। परफॉर्मेंस का प्रतिशत देखा जाए तो इसका 105.56% रहा। 5वें नंबर पर वाराणसी 2 जोन रहा, जिसे 497 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था और इस जोन ने 519 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसका प्रतिशत रहा 104.25। राजस्व प्राप्ति के मामले में 6ठे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर जोन है। इस जोन को 2293 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था और इस जोन ने 2367 करोड़ रुपए कर संग्रह किया है। लक्ष्य प्राप्ति का इसका प्रतिशत है 103.26%। 7वें नंबर पर है वाराणसी 1 जोन, जिसे 465 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। इस जोन ने 467 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है। लक्ष्य प्राप्ति का इसका प्रतिशत है 100.46। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा का राजस्व प्राप्त किया है। सरकार की तरफ से राजस्व विभाग को इस तिमाही के लिए करीब 31,786 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन उससे बढ़कर ही करीब 32,386 करोड़ रुपए का कर संग्रह कर लिया गया है। यानी यूपी की लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 101.89% रहा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में यूपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अप्रैल से जुलाई के बीच जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के मामले में भी यूपी बेहतरीन रहा। इन 4 महीनों में ही कुल 1,03,052 नए कारोबारियों ने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब प्रदेश में जीएसटी रजिस्टर्ड कुल कारोबारियों की संख्या 26,50,148 है। 8,430 जीएसटी के नए पंजीयन करके गोरखपुर जोन पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वाराणसी 2 जोन है, जहां 7,865 नए कारोबारियों ने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 7,417 नए पंजीयन के साथ अयोध्या तीसरे स्थान पर है, तो 7,187 नए पंजीयन के साथ गौतम बुद्ध नगर चौथे स्थान पर है। यही नहीं, यूपी के एक्सप्रेस वे के जरिए भी राज्य का राजस्व बढ़ा है। यूपी ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क स्थापित है। ये 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में यूपी दुनिया में अपने एक्सप्रेस वे के लिए जाना जाएगा और विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी
यूपी में ही होगी। 13 एक्सप्रेसवे में से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये काम 3200 किलोमीटर पर हो रहा है। यूपी प्रदेश में पहले 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, जिसका इसी महीने पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन हुआ था। आइए आपको बताते हैं यूपी में कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश में 1225 किलोमीटर संचालित एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो वहीं 1994 किलोमीटर का कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, जिनमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर हैं। मिशन 2024 को साधने के लिए बीजेपी हर वर्ग को जोड़ने में लगी हुई है। देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों को योगी सरकार रोजगार का समाधान से मुंहतोड़ जवाब देने में लगी हुई है। योगी सरकार ने हर परिवार में कम से कम एक शख्स को रोजगार देने का वादा किया है। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार अपने रोजगार मिशन को फिर से तेज करने जा रही है। अब सभी विभाग, निगमों, आयोग और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वतः रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र शामिल हैं। सीएम योगी के निर्देश पर रोजगार की सारी जानकारी सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जानी है। इसमें कितने पद रिक्त हैं और तय महीने में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए हैं, इसकी भी जानकारी देनी है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए कमर कस ली है और इसका फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। लोकसभा के लिए बीजेपी ने मिशन 144 को साधने के लिए अपने मास्टर प्लान पर काम कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।